हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछली वीडियो में हमने जैसा देखा था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पहचानने के बारे में, उनको रिकॉग्नाइज किया था। आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट होते हैं उसको हम आज देखेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे पहचानना है, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब है और कैसे हमें टेंस को किसी भी सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। सो देखिए, हमने एक चार्ट बना दिया है। टेंस के नाम है जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के लास्ट में, जिस भी टेंस के लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते, एक बेसिक डिफिनेशन है, आपको समझ के रखना है। ता ती ते के बाद है हूँ हो आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कल भी हमने देखा था। तो जैसे राम जाता है, वह खाता है, वह सोती है, वह पीती है, वह गाता है, तो वो एक इंडेफिनिट यानी अनिश्चितता है। वो जाता है मतलब कल भी गया था, आज भी गया है, कल भी जाएगा, तो वो एक इंडेफिनिट। तो थोड़ा सा डीप समझिए कि प्रेजेंट है और इंडेफिनिट है, उसमें निश्चितता नहीं है। जैसे इसमें होता है कि जा रहा है, कंटिन्यूअस है, तो इसमें निश्चितता नहीं है। तो ताकि ते के बाद है हूँ वो आएगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। और उसको रखने का है कि उसको उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज करेंगे। हमने सेंटेंस बनाना जैसा सीखा था, तो हम नेक्स्ट कल देखेंगे सेंटेंस बनाना। आज हम केवल पहचान करना सीखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में ताती ते के बाद है हूँ वो है। राम जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वह सोता है, वह खाता है, मोनू कॉलेज जाता है, राहुल किताब पढ़ता है, राहुल पुस्तक पढ़ता है, राहुल मुझे पुस्तक देता है। तो जो भी एक स्टैंडर्ड पहचान होती है, ताती ते के बाद है हूँ वो है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और उसकी पहचान होती है ये, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज होती है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, राम जाता है, राम गोज, यस या यस का फॉर्म तो हमने कल देखा था। इसको थोड़ा हम बाद में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस लगा लीजिएगा आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पेज और पेपर लेके बैठो, दो चार वर्ड्स लिखो मेरे साथ जो बोल रहे हैं, सेंटेंस लिखो उसको पहचानने वाले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से ही जैसा कि पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ हो आए, रहा रही रही के बाद है हूँ हो आए। जैसे सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ, वह खा रही है, वह सो रही है, वह गा रहा है, वह आ रहा है। तो जिस भी वाक्य के अंत में रहा रही के बाद है हूँ हो आए। एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कौन से एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। राइट। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा कि थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूटी है उन सेंटेंसेस में। वो रहा रही, वो जा रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ईज आर एम। और बड़ी स्टैंडर्ड हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी लोग घुसा देते हैं ईज आर एम को, बट वो इन्हीं सेंटेंसेस में यूज होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा रहे रही के बाद रहा रही रहे, वे जा रहे हैं, वह खा रही है, मैं जा रहा हूँ, तो सारे सेंटेंसेस वो आएंगे जिसके बाद है हूँ वो आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम हो चुका है जी। जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद, राम जा चुका है, वह खा चुका है, वह सो चुकी है, वे जा चुके हैं, वे आ चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। तो जिस परफेक्ट यानी काम हो चुका है, परफेक्ट, तो उसको कहते हैं जहाँ पे काम हो चुका है। और उसके बाद है हुआ है, तो वो प्रेजेंट हो जाएगा, परफेक्ट टेंस, चुका चुकी चुके। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज एंड हैव है। जैसे वह जा चुका है, ही हैज गोवेंट गॉन। तो इसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन है, जो वर्ब का फॉर्म है, यहाँ पे यस है, यस लगता था एक स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म लगेगा, ही इज गोइंग, सी इज कमिंग, तो एम में कम में आईएनजी। और यहाँ पे है स्टैंडर्ड कि उसका थर्ड पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो वो हम देखेंगे एक बार कि वो तीन पार्ट कौन होते हैं किसी भी वर्ब के। जैसे गो, वेंट, गॉन, रन रन रन, सब रन का तीनों एक होता है, रीड 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 का तीनों एक होता है, स्पेलिंग एक होती है, पढ़ा थोड़ा सा अलग जाता है। तो
इसमें होती है वो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। किसी भी परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। तो प्लूरल नाउन हैव और सिंगुलर नाउन हैज। तो ये परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों मिला हुआ रहेगा, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस मिक्स रहता है। जैसे जिस वाक्य में समय दिया हो और एक काम के पश्चात दूसरा काम होने का बोध होता है, वो कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मेरे आने से पहले राम जा चुका था, जा चुका है, या आपके आने से पहले राम जा चुका है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी है। तो इस तरह के, या मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, समय का बोध होता है। या राम 2 बजे से पढ़ रहा है, श्याम 4 बजे से सो रहा है, या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, या कोई, या श्याम 2 महीने से गांव गया हुआ है, 2 महीने से सो रहा है, या कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहा है। तो जहाँ पे भी समय का बोध हो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगेगा उसमें हम देखेंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। तो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है कि फॉर और सिंस का यूज होता है जहाँ पे टाइम दिया होगा। तो जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो उसका सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन स्टडीइंग, मैं 2 घंटे से, तो फॉर, सिंस नहीं, फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड इनकी पहचान। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल तातीते के बाद है हुआ है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, और वर्ब की जो फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की जो फॉर्म है वो यस या यस लगा के सेम लगेगी। जैसे राम गोज, आई गो, तो वो उस तरह से लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा रही रही के बाद है हुआ है, और जो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है या एम आर इज जो लोग बोलते हैं। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो के बाद जो वर्ब लगेगी वो लगेगी आईएनजी फॉर्म में, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके के बाद हैं, हूँ, हो, आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे जिसमें काम हो चुका है। परफेक्शन दिखे हैज एंड हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, गो वेंट, गॉन लगेगा, कम केम कम हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें समय का बोध हो, जिसमें एक काम होने के बाद दूसरा काम का बोध होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 घंटे, या समय का बोध होता है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 महीने से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, मैं 2 बजे से मूवी देख रहा हूँ, या व्हाटएवर। तो वो इस तरह से हम सेंटेंसेस जब रहेंगे, आप इसको लिखिए, चार्ट बनाइए, प्रैक्टिस करिए कि इस तरह के अगर सेंटेंसेस मिलते हैं तो उनको हमने किस सेंटेंस में टेंस, कौन सा टेंस पता करना है, यहाँ से वो टेंस पता करेंगे, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके हिसाब से ही हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, यस ईएस फॉर्म क्या लगाना है, वो यहीं से पहचान होती है। तो ये पूरा फ्रेम है प्रेजेंट टेंस का। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। देयर इज नॉट टू मच प्रॉब्लम, आपको ट्रांसलेट करने में इसके बाद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसको थोड़ा समझ में नहीं आया तो वीडियो के बाद रिवाइंड करना, फिर से देखना, फिर समझ में आ जाएगा, तो आई थिंक वो बेटर होगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, और प्रैक्टिस करेंगे। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसी ही वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी सीरीज़ बनाएं हम, और उसमें टेंसेस पूरा क्लियर कर लें अपने, कि किस तरह से हमें कौन से टेंस की पहचान करनी है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सा वर्ब लगाना है। और इसके बाद हम देखेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को इसी तरह से कैसे पहचानेंगे। एक बार सबकी पहचान कर लेते हैं, सबकी हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं,
उसके बाद हम करेंगे फिर जो इनके 4 सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव, वो हम देखेंगे। तो एक बार जब ये सारा चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे, वी विल बी परफेक्ट की टेंस सेंटेंस को पहचानना, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना और वर्ब का फॉर्म लगा के उसको कंटिन्यू करना। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।